Hey guys, I'm back. Sorry for that little break, and I hope you remember all those words. Please make sure that you do. And we have done till the word elude in our very last lecture, so we'll continue with our next word today. The word is allure. A-double-L. The word is allure. A-double-L-U-R-E. अब allure में लास्ट में क्या आ रहा है? उड़े. URE उड़े आ रहे एल्योर में लास्ट वर्ड. तो अब मूवीज़ में आप लोग देखते हो लड़कियों के क्या करते हैं, बाल उड़ा देते हैं. तो लड़की क्या लग रही होती है तब? बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव, सबको अच्छी लगती है. तो एल्योर का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग. तो इसका निमोनिक क्या है एल्योर का? लड़की के बाल उड़े तो शी वॉज लुकिंग attractive and it excited me. So allure का मतलब क्या है? quality of being attractive and exciting. Its use, you can use it as game which has lost its allure or anything. Our next word is aloof. A-L-O-O-F. aloof. अब aloof में एंड में क्या वर्ड आ रहा है? उफ. और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? ऑल. तो अब कोई बंदा है और उससे जाके कोई भी बात करता है, वो क्या कहता है? उफ. उसका हर बात पे एक ही रिस्पॉन्स होता है. तो वो बंदा क्या हो जाएगा? नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनीवन. तो हो जाएगा नॉट फ्रेंडली और नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनीवन. तो अलूफ का निमोनिक क्या है? व्हेन एनीवन टॉक्ड टू हिम. व्हेन एनीवन टॉक्ड टू हिम ही सेड उफ. तो अलूफ का मीनिंग क्या है? नॉट friendly or interested in talking. Our next word is altercation. A-L-T-E-R-C-A-T-I-O-N. Altercation. अब इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? केशन. केशन को आप ज़रा ये ए और सी को स्विच कर दो इनकी पोजीशन, तो वो क्या बन जाएगा? एक्शन. एक्शन मूवीज़ में क्या दिखाते हैं? मार धार, लड़ाई झगड़ा. तो ऑल्टरकेशन का मीनिंग क्या होता है? नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट. अब इसका एक और निमोनिक है. स्टार्टिंग में क्या है इसमें? ऑल्टर. ऑल्टर मतलब चेंज. ऑल्टर का मीनिंग क्या होता है? टू चेंज समथिंग. अब अगर आपके व्यूज़ और किसी और के व्यूज़ चेंज हैं, डिफरेंट है, तो आप दोनों में जनरली क्या होगी? लड़ाई. तो ऑल्टरकेशन का निमोनिक है I had altered my views on the topic which resulted into an argument. तो ऑल्टरकेशन का मीनिंग क्या होता है? अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट. अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट. Our next word is altruistic. Altruistic. A-L-T-R-U-I-S-T-I-C. Altruistic. अब altruistic में क्या आ रहा है? ऑल ट्रू. अब कोई बंदा है वो सिर्फ सच बोलता है. आई थिंक वी हैव डन समथिंग लाइक दिस बिफोर, बट एनीवेज इट्स समथिंग डिफरेंट. सो ऑल्ट्रिस्टिक में क्या है? ऑल ट्रू. कोई बंदा है सच बोलता है. जो बंदे जनरली सच बोलते हैं वो कैसे से होते हैं? सीधे साधे से होते हैं, केयरिंग होते हैं, पोलाइट होते हैं. तो ऑल्ट्रिस्टिक बंदा क्या होगा? ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल ट्रू बोलने वाला बंदा ऑल्ट्रिस्टिक.
ऑल्ट्रिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर ओन, बीइंग कंसर्न्ड अबाउट अदर्स. तो ऑल्ट्रिस्टिक क्या होता है? बीइंग कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, in fact more than yourself. So it's like altruistic behavior. Our next word is Amazon. Amazon. Amazon mnemonic. I guess all of you have heard of Amazon forests. If not, you might have heard of Amazon.com. So किसी भी mnemonic से याद कर लो, Amazon.com और Amazon forests. Amazon forests कैसे होते थे? बहुत बड़े बड़े होते थे, घने जंगल होते थे बहुत. तो Amazon forest से mnemonic क्या है? Amazon actually it's a Greek word, Amazon. तो Amazon का meaning क्या होता है? A tall strong women. तो Amazon forest होते थे बड़े बड़े. Amazon women, Amazon is generally used for women only. तो it's a tall, लंबी, tall strong women. Our next word is ambivalence. Ambivalence. Now इसमें स्टार्टिंग में क्या वर्ड है? ambi का इसका निमोनिक है ambi से. तो ambi it's also Greek word, Greek root actually. तो ambivalence का निमोनिक है ambi is both. ambi का ambi रूट किस लिए यूज होता है? both. तो ambivalence का मीनिंग क्या होता है? स्टेट ऑफ हैविंग contradiction of or confliction of emotional attitude. Contradiction or confliction of emotional attitude. तो ambivalence, like if you are being ambivalent, तो one side of you says something and the other side of you says something else. You are confused. You are having emotional conflicts. So that is being ambivalent. Our next word is amble. और अब amble से क्या निमोनिक है? एम्बुलेंस. अब कोई एम्बुलेंस है, उसमें कोई जा रहा है, तो वो एम्बुलेंस उतर के बंदा कैसे गया? एम्बुलेंस रुकी तो धीरे धीरे चल के. अब जो बंदा एम्बुलेंस है ऑब्वियसली ही इज़ नॉट वेल, तो वो धीरे धीरे ही चलेगा. तो एम्बुलेंस उतर के, इसका निमोनिक है एम्बुलेंस से उतर के ही एम्बल्ड, धीरे धीरे चल के गया. तो एम्बल का मीनिंग क्या होता है? टू वॉक स्लोली, ओके, एट अ slow pace or relaxed movement. Our next word is almost same, something like this only, ambulatory. Ambulatory में भी अब सेम निमोनिक है एम्बुलेंस, और इसका मीनिंग क्या होता है? एबल टू वॉक, नॉट बेडरिडन. एबल टू वॉक, नॉट बेडरिडन. तो इसका यूज़ कैसे होता है एम्बुलेटरी का? एन एम्बुलेटरी पेशेंट, समवन हु इज एट लीस्ट एबल टू वॉक स्लोली, ही इज नॉट बेडरिडन. एम्बुलेटरी पेशेंट. और एम्बल का यूज़ कैसे होगा? वी एम्बल डाउन टू द बीच. नेक्स्ट वर्ड इज एमेलियोरेट. अब एमेलियोरेट में स्टार्टिंग में क्या है? एमएल से व्हाट राइम्स इज अमूल बटर से क्या होता है? अब टेस्ट बेटर. तो एमेलियोरेट इज का निमोनिक है अमूल बटर मेक्स द टेस्ट बेटर. तो एमेलियोरेट का मीनिंग क्या होता है? टू मेक समथिंग बेटर, टू इम्प्रूव. और इसका यूज़ कैसे है एमेलियोरेट का? स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमेलियोरेट द सिचुएशन. लेट्स राइट डाउन. यूज़, स्टेप्स
have been taken to ameliorate the situation. With this we come to the end of our lecture today, and if you like it, please don't forget to subscribe. Thank you. Please come back.